रहे हैं, कहीं मिल ही नहीं रहे हैं, तो हम वहाँ से लॉजिक लाएं भैया इनफाइनाइट। तो जैसे दो पैरेलल रे इनफाइनाइट को शो कर रहा है, वैसे ही अगर ऑब्जेक्ट हो इनफाइनाइट में तो रेज वहाँ से आएगा पैरेलल। दिस इज द लॉजिक। क्या ये बात आप सबके समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो फटाफट हमें रिप्लाई करिए सेम ही यस। सत्या समझ में आया बेटा? अगर तो बोलो यस। सारे बच्चे हमें जो है वो रिप्लाई करिए। यहाँ तक की सारी बातें अगर आप सबको समझ में आ गया है तो हमें फटाफट जो है ना रिप्लाई करिए। चलो, सत्या यस बोल रहा है। सत्या आपका जो एक क्वेश्चन था, हमने बोला था कि हम धीरे धीरे आपको समझाएंगे बेटा। कोशिश क्या है हमने, हाँ अब पता नहीं आप कितना समझे हो। चलो, तो नंदनी का यस है, सत्या का यस है। हमारा अमन बोल रहा है बफर हो रहा है। ए भाई, ये अंबानी वाले भाई सब फिर से बफर करने लगे हैं क्या? अंबानी वाले भाई साहब बफर करने लगे हैं फिर से। हाँ अमन देखो, कुछ करो भाई, कुछ करिए बच्चे। हाँ ये बफर जो है फिर से बफर वाला प्रॉब्लम हो रहा है, फिर से बफर वाला प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, अब जब तक आप सबका यस नहीं आएगा हम कैसे आगे बढ़ेंगे? रिपीट कर दीजिए सर। हमारा मन बोल रहा है रिपीट करने के लिए। ठीक है, हम रिपीट कर देते हैं। हमारा मन बोल रहा है रिपीट करने के लिए, हम रिपीट कर देंगे इसको। अच्छी बात है। चलो हम इसको रिपीट करते हैं। देखो सुनो बच्चा, हाँ सुनो, इधर आओ, इधर। और आप सबको बोल रहे हैं इधर आइए। रिपीट करने के लिए हमारा अमन ने बोला है। बेटा अमन सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से। सबसे पहले ना टॉपिक में आते हैं, टॉपिक में आके फिर रिपीट करेंगे, आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। टॉपिक क्या है? टॉपिक कहता है कि हमारे सामने में एक कनकेव मिरर है। अच्छी बात है, कनकेव मिरर है वो अच्छी बात है। मिरर है तो है, इसमें क्या है? अरे मिरर होगा तो मिरर का एक सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा, मिरर का एक फोकस भी होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस से पास करता हुआ। अच्छा, मिरर है तो अपर्चर भी होगा। मान लो ये एमएन क्या है? अपर्चर है। अरे इस वाले कनकेव मिरर का जो ये अपर्चर है, इसके सेंटर वाले पॉइंट को पोल भी बोलेंगे, मतलब पोल भी होगा। इसका एक पोल भी होगा, इसका एक पोल भी होगा। अरे हम खंभा की बात नहीं करें बच्चा, पोल की बात करें। हाँ जो भी समझ लो। अभी ये पोल से और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस से पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे बच्चा। हाँ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया, ये पोल हो गया, ये वाला पॉइंट हमारा पोल हो गया है ना, ये वाला पॉइंट हमारा पोल हो गया। इसी को हम पी लिख दिए यहाँ पे। अभी क्या है, हमने बोला ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में कहीं पे है। अगर इनफाइनाइट में कहीं पे ऑब्जेक्ट होता है तो रेज हमेशा ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है। कितना भी रे आ सकता है। हाँ, हमने 2 रे लिया, क्यों? क्योंकि हम जो है आपको ये बोले थे बच्चा, इमेज बनने के लिए कम से कम 2 रे का होना जरूरी है, बाकी वो कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ टॉपिक क्या आया? टॉपिक आया भैया, टॉपिक क्या है उसको समझो। टॉपिक है हम रे डायग्राम बनाने वाले हैं। किसका? इमेज का जो फॉर्म हुआ है किसके द्वारा? कनकेव मिरर के द्वारा। ठीक है ना? अच्छी बात है, इतनी बात तो जो है समझ ही गए हैं। अब इसमें पहला पोजीशन आता है ऑब्जेक्ट। हाँ, ऑब्जेक्ट जो है ना ये कहाँ पे है? इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? इन्फिनिटी पे होगा। मान लो यहाँ कहीं पे होगा, तो टॉपिक ये है कि भैया ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होगा तो जो रेज है वो पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। अब इसी कंसेप्ट को हमने बताया था यहाँ पे कि पैरेलल का कंसेप्ट ही इनफाइनाइट को डिनोट करता है बच्चा। दिखाता है ये 2 रे आपस में पैरेलल है, इसका मतलब है कि ये कितना भी आगे जाएगा, ये 2 रे आपस में मिल नहीं सकते हैं। ये 2 रे आपस में कभी नहीं मिलेंगे, इसलिए पैरेलल हैं। और यहाँ से पैरेलल रे से ही इनफाइनाइट का लॉजिक आता है कि 2 रे आपस में पैरेलल है, मतलब कभी नहीं मिलेंगे। ऑब्जेक्ट अगर किसी इनफाइनाइट पे है, कभी नहीं मिलेंगे, मतलब क्या है? इनफाइनाइट तक आगे बढ़ते चले जाएंगे, मिलेंगे ही नहीं। तो अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट तक है, अगर रे पैरेलल है मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट तक है मतलब रे पैरेलल आएगा। यही लॉजिक है बच्चा, इसको समझिए। तो रेज मान लो यहाँ से ऑब्जेक्ट चलता जो है रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया। अच्छा, नीचे से भी आया। हमने आप सबको जो है बच्चा
आप सबको हमने बताया हुआ है कि रूल क्या है, लॉ क्या है, लॉजिक क्या है, किस चीज़ के लिए लॉजिक क्या है। सुनो मेरी बात ध्यान से, आप सबको बोले